बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमर, अ फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.2। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आप क्या सीखोगे? इसमें आप यूनियन सीखोगे, इंटरसेक्शन सीखोगे, उसके बाद डिफरेंस सीखेंगे। ठीक है, ये बड़े बेसिक जो है ना ऑपरेशंस कहलाते हैं सेट के। तो बेसिकली पहले हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे ये है यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ फॉलोइंग सेट्स, यहाँ पे सेट्स गिवन है, उनकी यूनियन देखेंगे। पहले हम एक सिंपल सा सेट देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए में से जो पहला है वो उसमें जो सेट गिवन है वो है हमारे पास 4 and 5। सही। एंड द सेकंड जो सेकंड वन है बी है, तो उसके क्या है वैसे 4, 6, 8 और 9। सही है। तो यूनियन बेसिकली किस तरह होती है? यूनियन ज़ाहिर करते हैं हम वो इस तरह, ये इस तरह होता है। याद रखिएगा ये यूनियन होती है और ये इस तरह कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो आते हैं इस तरफ। पहले कह रहा है कि ए यूनियन बी, तो हम पहले क्या लिख लेंगे? ए के लिख लेते हैं 4, क्योंकि पहले ए है, और 5। ठीक है, ब्रैकेट ओवर, उसके बाद यूनियन है तो यूनियन की साइन देंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलो कि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो यहाँ पे इज इक्वल की साइन देते हैं, कतई नहीं देनी। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। सही है, तो 4 और 6, 8, 9। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा यूनियन करता क्या है। यूनियन बेसिकली क्या होता है? यूनियन दोनों को एक साथ करके रखेंगे, पर एक चीज़ का ख्याल करेंगे। देखें 4 इधर है, 4 इधर है, तो ये इधर भी 4 है, इधर भी, तो हम फिर भी इसे 1 टाइम रखेंगे, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। उसके बाद 5 इधर है, 6 इधर से लिखेंगे, फिर 8 है, फिर 9 है। दोनों को हमने मिला के रखा, जो चीज़ दोनों में थी वो भी एक बार रखी। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया। सही। तो चलते हैं दूसरे की तरफ। अब देखें इसका क्या हो सकता है, सेकंड वाले का। सेकंड का देख लेते हैं। तो सही, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इधर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड में ए जो गिवन है हमारे पास वो है 0, 1, 2, 3, 4 and 5। सही। बी जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2, 4, 6 और 8। सही है। अब यूनियन की बात आती है, ए यूनियन बी, तो पहले ए के लिख लें 0, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यूनियन की साइन देंगे, फिर बी के लिखेंगे 2, 4, 6, 8, ब्रैकेट होगा। दोनों को यूनियन करेंगे, 0 इधर है, 0 उधर नहीं है, तो एक बार ये लिख लेंगे, 1 लिखेंगे, और देखें 2 इधर है, 2 इधर भी है, फिर भी इसे 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 3 इधर है, इधर नहीं है, फिर भी लिखेंगे, क्योंकि एक साथ और अरेंज करके रखना है। 4 इधर है, 4 इधर है, फिर भी एक टाइम लिखेंगे। 5 लिखेंगे, फिर और ये 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और ये यूनियन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। सही है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई इशू है, इन दोनों के एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इन दोनों को जस्ट मिला के रख लें। बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, और y जो है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। अब देख फर्स्ट प्राइम नंबर्स कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर इसको मैं काट के इसे मैं 4 कर देता हूँ। सही। अब इसमें क्या है, पहले जो हमारे पास x है, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, पहले प्राइम नंबर, पहला 2 है, 3 है, 5 है, और कौन सा है? 7 है, 11 है, कितने हो गए? 5 हो गए, और फिर 13 है।
ये तो आपको पता ही होगा कि हमने पिछली वीडियोस में ये पढ़ा है कि भाई प्राइम नंबर्स होते हैं कौन से हैं। अब देखिए प्राइम नंबर उन्हें कहा जाता है जिन पे खुद का ही टेबल लगे। देखिए इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ ये खुद को ही डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राइम कहते हैं। और जो y था, y सेट, उसमें क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 है उसके 6 मल्टीपल्स, पहला 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल बेसिकली आप अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो ये टेबल है 3 का। तो हम इसको भी यूनियन करेंगे, x यूनियन y। तो पहले x के लिखेंगे 2 3 5 7 11 13, फिर यूनियन की साइन, फिर 3 6 9 12 15 18। सही है। अब यूनियन करेंगे, 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, तो 2 3 5 6 उधर है, 7, ठीक है। इसके बाद 8 है ही नहीं, फिर 9 इधर है, 9 लिखेंगे, 10 नहीं है, 11, फिर 12 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे। इनको हमने साथ में मिला के रखा। एक और चीज़ बताता चलो, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने कभी कभी कहते हैं ना सर आप फलाना क्वेश्चन का ना आंसर गलत था। तो मैंने कई बार बताया है, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं बेसिकली फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर हूँ। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से बुकों में फ़र्क है। अभी ये फ़र्क किस तरह पड़ता है, मैं गवर्नमेंट टीचर भी हूँ, मुझे स्कूल में भी पढ़ानी पड़ती है, उर्दू में मैथ पढ़ानी पड़ती है, हिंदी में भी पढ़ानी पड़ती है। तो बुक्स को मैं देखता रहता हूँ। इस ट्यूशन पे तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं बच्चे। तो बेसिकली क्या होता है कि उनमें बुक्स की आंसर्स, इवन क्वेश्चंस में फ़र्क होता है। अब 8 का बुक में 2-3 दिन पहले पढ़ा रहा था बच्चों को, तो इंग्लिश के बुक से पढ़ा रहा था, तो आंसर गलत आ रहा था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो दूसरे बच्चे के पास सिंधी में बुक था, तो मैंने उसको सिंधी में देखा तो क्वेश्चन ही गलत था, आंसर दोनों के सेम थे, पर क्वेश्चन सिंधी वाले में सही लिखा हुआ था, इंग्लिश वाले में गलत लिखा हुआ था। तो कभी कभी आप जो है ना आंसर को ना देखा करें, कभी कभी आप देखा करें मेथड क्या है। जो भी आपके पास बुक है, मेरा मेथड फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसका भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर। अब बेसिकली देख लें आप लोग, इधर जो ना क्या है, इधर हमारे पास जो है ये डी मिला हुआ है, ये ई मिला हुआ है और ये एफ, ये 3 मिले हुए हैं। तो हमें डी यूनियन ई यूनियन एफ हमें मालूम करना था, ठीक है। हम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर तो कर देता हूँ जगह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डी जो हमारे पास है वो 2 4 और 6 है, और ई जो है हमारे पास वो है हमारा 1 3 5 एंड 6। और जो कि एफ जो है हमारे पास है वो एफ जो है 1 3 6 9 10। सही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हमारे पास है डी यूनियन ई यूनियन एफ, ठीक है। तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह गिवन है इनका ऑर्डर वैसे ही सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन लिखकर सेम लिख लेंगे भाई, डी यूनियन ई यूनियन एफ। तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, आगे जाके आप देखोगे क्वेश्चन में ब्रैकेट होंगे। ब्रैकेट ना हो तो किस तरह सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट हो तो किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले डी है तो डी के आप लिख लें, डी के बेसिकली हमारे पास क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। डी के हमारे पास हैं 2 4 एंड 6। फिर यूनियन की निशानी है, देख रहे हैं आप लोग, तो फिर हम यहाँ पे यूनियन दे देंगे। उसके बाद हमारे पास ई है, ई के क्या है हमारे पास देख लेते हैं, 1 है 3 है 5 है एंड 6 है। तो फिर यूनियन की साइन आ जाती है, फिर हम यूनियन दे देंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एफ आता है। एफ में क्या है, 1 3 6 9 और 10। तो इसको यूनियन करने के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, ठीक है। देखिए 1 इधर भी था, इधर भी, फिर भी मैंने एक बार लिखा। फिर उसके बाद 4 इधर आ गया। उसके बाद आता है 5 हमारा, और ये है 5, फिर 6, फिर आता है 7 तो किसी में नहीं है,
8 की बात करते हैं तो 8 भी किसी में नहीं है। फिर 9 की बात आती है, 9 अवेलेबल है। फिर 10 भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसकी यूनियन हो गई। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। बड़ा सिंपल सा स्टेप्स हैं और सिंपल से क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ब्रैकेट्स वाले आने हैं, ब्रैकेट्स वाले यहाँ पे आ गए। ए आपका ये है, बी ये है, सी है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ए बी के पास जो है ना ब्रैकेट है और यहाँ पे बी सी के पास ब्रैकेट है। तो दोनों को देखेंगे किस तरह सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो है हमारे पास वो है हमारा 1 2 3, सही है। और जो बी है हमारे पास, बी में हमारे पास सिर्फ खाली है, बी के अंदर कुछ भी नहीं है। सी की बात करते हैं तो सी के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास है 2 और 3। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, ए यूनियन ब्रैकेट, सॉरी यूनियन बी, दोनों को ब्रैकेट देना है। फिर ये आपको दे देना है यूनियन सी। तो वैसे तो इसके तरीके काफ़ी हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पर मैं जो प्रोफेशनली मैं यूज़ करता हूँ, मैं मेथड समझाऊंगा जिसमें ज़्यादातर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने क्या करना है, इक्वल दे देना है जो ये ब्रैकेट है। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को चेंज कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ पे भी ये ब्रैकेट आएगी देख रहे हो, वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट। अब ए है तो ए के एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे 1 2 और 3, ब्रैकेट ओवर। उसका यूनियन है, आपने यूनियन देनी है, सही है। उसके बाद बी है तो बी का आपने सेट देना है जो कि खाली है। उसके बाद ब्रैकेट ओवर है, तो मैंने क्या कहा था, इसकी ब्रैकेट की जगह पे हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो फिर यूनियन है, आपने यूनियन दे देनी है। फिर आपके पास सी है तो सी के आपने क्या देना है, सी के एलिमेंट्स लिखने में। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वल नहीं है, बहुत से बच्चे गलती में दे देते हैं। अब आपने क्या करना है, जो ये देखें पहले इस ब्रैकेट देने का मकसद क्या था भाई, इसको पहले सॉल्व करना है। तो इसकी जगह पे जो भी हमने कुछ दिया है, बस एम तो वही होगा कि इसको पहले सॉल्व करना है। इन दोनों को मिलाएंगे, बी में कुछ ना होने की वजह से ये तो सेम वही हो जाएगा 1 2 और 3। इन दोनों की यूनियन जो ये आ गई। बाकी इसका क्या करेंगे, इसको वैसे के वैसा ही ड्रॉप कर देंगे भाई 2 और 3। आप देखें इनमें क्या है, इन दोनों को मिलाएं 1 2 3, ये देखें 2 इधर था, 2 इधर भी था, 3 इधर था, 3 इधर भी था, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो क्या कह रहा है, दूसरा इसका क्वेश्चन कह रहा है कि ए, तो ये ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहले ए है, ब्रैकेट नहीं तो ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 हैं, और फिर यूनियन की निशानी है, फिर ये ब्रैकेट आ गई। मैंने जैसे पहले बताया था, इस ब्रैकेट के जगह पे हम क्या दे देंगे, बड़ी ब्रैकेट दे देंगे, सही। तो बी के हमारे पास क्या है, खाली है, सही है, और यूनियन हम दे देंगे। फिर सी है, सी के हमारे पास क्या है 2 और 3, फिर एक ब्रैकेट ओवर है देखने, तो हम वही ब्रैकेट को ओवर कर देंगे। तो देखें पहले ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि पहले इसको तवज्जो दें, पहले इसको सोल्व करें, फिर इसके बाद आए। तो इसके बाद में आना है तो इसको वैसे की वैसा ही ड्रॉप कर देंगे 1 2 और 3, फिर यूनियन की साइन आ जाएगी। फिर इन दोनों का आंसर निकालेंगे। ये खाली होने की वजह से इसको इसके साथ मिलाएंगे तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आती है इसकी, देखें इन दोनों के बीच में भी यूनियन है, तो हम इनको यूनियन करेंगे तो ये वही आ जाएगा, क्योंकि 1 पहले लिखा, 2 इधर भी था, इधर भी एक बार रखा, 3 इधर था, 3 इधर था, ये भी 2 बार हमने लिख लिया, सही। तो ये हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। तो पहला क्वेश्चन जो ए था वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब बात करते हैं बी की। अब देखिए बी में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग। ये सेट्स गिवन है, उसी तरीके से बस इसकी इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन देखते हैं किस तरह कर सकते हैं।
क्वेश्चन बी या सेक्शन बी, उसका पहला सही, उसमें जो ए गिवन है वो है 1 2 3 और जो बी गिवन है वो है 3 6 9 एंड 12। उसके बाद ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यूनियन की इस तरह थी, अभी इंटरसेक्शन की उल्टी है, ठीक है। तो इसको हम पहले ए के लिख लेंगे 1 2 एंड 3, फिर इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे, फिर बी के लिखेंगे 3 6 9 एंड 12। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना देखेंगे। इंटरसेक्शन का पहले मतलब बता दूँ, इंटरसेक्शन कहता है विच इज़ द सेम इन बोथ। देखिए 1 इधर है 1 इधर नहीं है, 2 इधर है 2 इधर भी नहीं है, 3 इधर है 3 इधर नहीं है, दोनों में मतलब कहने का 3 इधर है, शायद देख लें गौर करें, इधर भी 3 है, तो दोनों में सिर्फ क्या सेम है, सिर्फ 3 सेम है, तो हम सिर्फ इसको 3 को उतारेंगे। तो ये 3 जो है ए और बी का इंटरसेक्शन है, मतलब कहने का कि इन दोनों में सिर्फ सेम यही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको और इसमें दोनों में क्या सेम है, देखें 2 सेम है, 4 भी सेम है, 6 भी सेम है और 8 भी सेम है, सिर्फ 10 को काट देंगे, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट में लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8, यही। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हम इसको स्टार्ट करते हैं 3 को। देखें पी मिला हुआ है ABCD और क्यू मिला हुआ है AEIOU, मतलब ये वॉवल से मिले हुए, ये स्टार्टिंग के मिले हुए। अगर इनको करें तो किस तरह कर सकते हैं, तो इसकी 3 में बना लेता हूँ क्वेश्चन, इसको 3 कर लेते हैं, 2 भी ऐसे समझिए हमारा हो ही गया। तो ए जो है हमारे पास वो है ABC, सॉरी इधर ABC नहीं मिले हुए, यहाँ पे मिला हुआ है P, ये P मिला हुआ है, उसके बाद मिला हुआ है Q। क्यू क्या है हमारे पास AEIOU, बेसिकली वॉवल्स मिले हुए हैं। तो P इंटरसेक्शन Q करते हैं। जो P है हमारे पास वो है ABC और D, इंटरसेक्शन की साइन दे देंगे, फिर AEIO और U। देखें अगर गौर करें तो ए इधर है ए इधर भी है, दोनों में से ए है तो ए ही रखेंगे, बी इधर नहीं है, सी इधर इधर नहीं है, डी इधर नहीं, तो सिंपल इन दोनों में भी सिर्फ यही सेम है। तो अब बात आती है, थोड़ा से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स B इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अब देखें पहले हम लिख लेते हैं कौन सा ये इंटीजर्स वाला कौन सा है, चौथा है, 4th है। अब देखें जो हमारा ए है वो इंटीजर्स को जाहिर कर रहा है। इंटीजर्स कैसे होते हैं, बहुत से लोग डिफरेंट तरीक़ों से इसको लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव के आगे प्लस दे या ना दे कोई इशू नहीं होता, पर नेगेटिव के आगे माइनस देनी होती है, तो -2 और -3 सो ऑन। बहुत से लोग इसको इस तरह लिखते हैं, बहुत से लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, प्रोफेशनल्स +-2 +-3, प्रोफेशनल ऐसे भी लिखते हैं। बात एक ही है, रिप्रेजेंटेशन उनकी सिर्फ चेंज है। तो इसका मतलब है 0 एक ही है, 1 जो है प्लस का भी है माइनस का, देखिए प्लस का इस तरह है माइनस का इधर है, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन का एक फ़र्क होता है, आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है ए पॉजिटिव ऑल इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़े से इधर लिख लेते हैं, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर सो ऑन, ठीक है। -1 -2 -3 और सो ऑन इधर भी चलता ही जा रहा है। अब बात आती है हमारे पास जो है बी की। बी देखते हैं क्या है, बी कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला है, पॉजिटिव बहुत से लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को जो है ना, ये 2 3 4 और 5 लेते हैं, पर कहीं कहीं पर क्या होता है कि 0 भी इसमें कंसीडर
किया जाता है कि भाई 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पर हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। तो कर भी सकते हो क्योंकि 0 इज़ ए न्यूट्रल, ना ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बस कहीं कहीं पे ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव इंटीजर 2, 3, 4, 5 सो। अब अगर इनकी यूनियन की बात की जाए, सॉरी इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी, ए के लिखेंगे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो, -1, -2, -3, -4 सो, ठीक है। और इंटरसेक्शन यहाँ साइन दे देंगे और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सो, क्योंकि देखिए पॉइंट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है ये चलता ही जा रहा है, कहीं पे भी नहीं रुक रहा है, ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब इसकी अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है दोनों में, 4 है दोनों में, 5 है दोनों में पॉइंट है, तो हम समझ गए कि ये भी चलता ही जा रहा है। तो दोनों जब चलते ही जा रहे हैं तो दोनों में आगे भी सेम आएंगे, तो ये हम सारे के सारे लिख देंगे नेगेटिव, और ये इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन वही चीज़ लिखते हैं जो दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 5 भी क्वेश्चन हो गया, बात आती है 6 की। 6 में वही चीज़ जैसे हमने ऊपर 6 देखा था, देखिए 3 इसमें थे, इसमें वही चीज़ तीनों में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें जो हमारे पास गिवन है डी में हमारे पास क्या अवेलेबल है, 2 और 3, और जो ई है उसमें अवेलेबल है हमारे पास 4 और 5, और जो लास्ट में एफ है उसमें गिवन हमारे पास क्या है, खाली सेट अवेलेबल है। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है डी इंटरसेक्शन ई होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन एफ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये ब्रैकेट है इसकी जगह पे आप स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। डी है तो आपने डी के बस एलिमेंट्स लिख ले रहे हैं 2, 3, सही है। उसके बाद इंटरसेक्शन है, आपने इंटरसेक्शन दे देना है। फिर ई है तो ई के आपने दे देने हैं। बेसिकली ई में क्या अवेलेबल है, 4 और 5 अवेलेबल है, सही है। फिर ब्रैकेट ओवर हो रही तो आपने ब्रैकेट ओवर कर देने। फिर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन फिर एफ है तो आपने एफ के एलिमेंट्स रखने हैं। बेसिकली एफ तो एम्प्टी सेट है, खाली है, तो हमने वैसे ही खाली रख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या सेम है, कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों में सेम है। और ये जो क्वेश्चन है अगले 6 से भी सेम टू सेम है, जिसमें यूनियन थी। जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या था देने का, कहने का तरीकेकार ये है कि इसको आप गौर से देखें, पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। क्वेश्चन देने वाले का मतलब ये था, उसके बाद आप इसको करें। तो हम भी इसको देखते हैं, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो हमने खाली सेट दे दिया। अब जो ये इंटरसेक्शन है वो दिया, फिर वो खाली सेट दे दिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन जब हमने की, इनमें कुछ सेम है ही नहीं, तो हमने कुछ सेम दिया ही नहीं। उसके बाद इसका क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन आता है जिसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन, सॉरी, डी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एफ, सही। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे डी के 2 और 3 हैं, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो रही तो हमने यहाँ पे ये दे दिया ई, तो ई के क्या है 4 और 5 हैं। फिर हम क्या देंगे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास एफ था तो एफ ने हमने एफ का दे दिया सेट, ब्रैकेट ओवर, हमने यहाँ पे उसकी ब्रैकेट दे दी। अब बात क्या होगी, देखें ये तो अलग है ब्रैकेट से, तो इसको हम हाथ ही नहीं लगाएंगे भाई, सेम टू सेम ड्रॉप कर दिया, इंटरसेक्शन भी आ गया। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो हम नहीं देंगे। और इनमें भी हम क्या कर देंगे भाई ये चीज़, अब इन दोनों में क्या सेम है, इनमें भी कुछ सेम नहीं है। अब देखें याद रखिएगा, ये कहने का मकसद ये है कि देखें पहले वाले सॉल्व करके उसको आखिर लास्ट वाले से ऐड करो, या लास्ट वाले ऐड करके पहले वाले से ऐड करो, दोनों के आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे जाके हम इसको प्रूव करेंगे, आगे जाके क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। तब तक के लिए जो है ये आप इससे ही समझ लीजिए, ठीक है ना। अब एक और चीज़ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने क्वेश्चन 4 सोल्व किया है, ठीक है, मैं 5 मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। 5 स्किप हो भी गया था, पर मैंने अभी देखा तो इसकी नेचर जो है सेम टू सेम 6 वाली नेचर है। तो आप ये आपके लिए होमवर्क अभी दे रहा हूँ, आप इसको इसी तरीके से हम इसी मेथड से सॉल्व करें। सही। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, ए डिफरेंस बी मालूम करो, बी डिफरेंस ए बी। अगर ये ए बी है और ये ए बी है और ये ए बी है और ये ए बी है, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास सी सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसमें पहला जो हमारे पास है ए हमारा क्या है 4 5 6, सही। और जो हमारे पास बी है वो क्या है हमारे पास 5 6 7 और 8, ठीक है। पहले क्या मालूम करना है हमें, ए डिफरेंस बी। तो ए के क्या है 4 5 6, ठीक है। ब्रैकेट ओवर डिफरेंस की निशानी वैसे माइनस होती है, इसको हम यहाँ पे डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। 5 फिर बी के लिख रहे हैं अभी 6 7 8। अब करना क्या है, जो चीज़ सेम है वो काट दो, सही, जो सेम नहीं छोड़ दो। अब यहाँ पे जो बचेंगे आंसर वो कौन से लिखेंगे, सिर्फ जो पहले वाले सेट में बचेंगे वो लिखे जाएंगे, ना कि जो यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। तो ये ए डिफरेंस बी हमारा ये हो गया। अगर हम बी डिफरेंस ए करते हैं तो पहले बी के लिखें 5 6 7 8 डिफरेंस, फिर ए के लिखें 4 5 और 6। 5 इधर भी आपने काट दिया, 6 इधर है 6 इधर है आपने काट दिया, 7 नहीं 8 भी नहीं है। तो जो इधर बचेंगे वो सिर्फ लिखे जाएंगे 7 और ये हो गया 8। तो हमें पता क्या चला, हमने एक और प्रॉपर्टी सॉल्व कर ली है, जिसे कभी ए डिफरेंस बी कभी भी बराबर नहीं होते बी डिफरेंस ए के। आगे जाके ये प्रॉपर्टी भी आपको फिर से मुझे पढ़ानी है, पर इसलिए पहले से ही बता रहा हूँ, तो ये चीज़ भी उससे रिलेट होगी, सही है। अब बात आती है इसकी सेकंड को। लेकिन सेकंड इसमें क्या है अवेलेबल, सेकंड में ये ए है ये बी है, ठीक है ना। वही डिफरेंस मालूम करना है, देखते हैं किस तरह होता है। ए जो है हमारे पास क्या है 1 3 5 9 और 11। बी जो है हमारे पास क्या है 1 3 5 7 और 11। तो ए डिफरेंस बी, ए 1 3 5 9 और 11, सही। डिफरेंस बी हमारे पास क्या है 1 3 5 7 और 11, सही है। तो हम क्या कर देंगे, जो भी इसमें सेम है काट देंगे, 1 गया 3 भी गया, 5 भी दोनों में काट दिया, 11 है दोनों में वो भी काट दिया। अब जो पहले वाले में बचेगा सिर्फ वही लिखेंगे, इधर देखिए 7 बचा है वो नहीं लिखेंगे, इधर जो पहले वाले में बचा है वो लिखेंगे। तो 9 है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ 9। ए डिफरेंस बी में 9 डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए बेसिकली क्या होगा, पहले बी के आपने लिखने 1 3 5 7 और 11, फिर डिफरेंस की निशानी दे देनी है, फिर ए के लिखने 1 3 5 9 और 11। तो 1 इधर है 1 इधर है, 3 इधर है 3 इधर है, 5 इधर है 5 इधर है, काट दिया। 7 नहीं है 11 इधर है इधर है, तो आपने सिर्फ जो यहाँ पे बचा है वो रखेंगे, तो ये हो गया 7। तो इसमें भी वही बात होगी, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे वैसे ये प्रॉपर्टी पूछी नहीं जा रही कि दोनों बराबर है या नहीं है, आपने जस्ट मालूम करना है, और आगे जाके यही चीज़ आपको नोट करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है सी नेचर का, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये ए मिला हुआ है, इसमें डॉट डॉट है, मतलब ये चलता ही जा रहा है, और इसमें भी डॉट डॉट है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। फर्क ये है कि वो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 3 आ जाता है।
ए हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 सो ठीक है। बी जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 सो। अब ए डिफरेंस बी, पहले ए के 0 1 2 3 4 सो डिफरेंस 1 2 3 4 और सो ठीक है। आगे भी चलते ही जा रहे हैं, स्टार्ट का मतलब नहीं चलते ही जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है भाई, ए है इधर ही काट दिया, 2 काट दिया, 3 काट दिया, 4 काट दिया। अगर ये आगे लिखते जाते तो ये भी तो वैसे ही आगे चल रहा है, तो ये भी आगे भी करते ही जाएंगे। तो सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का रह जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। सही है, तो ये डिफरेंस है। बट अगर बात करते हैं बी डिफरेंस ए की, बी के क्या है 1 2 3 4 सो ऑन। और डिफरेंस की बात करते हैं ए जो है हमारे पास 0 1 2 3 और 4 सो ऑन। अब देखें 1 गया, 2 गया, 3 भी गया, 4 भी गया, आगे भी चलते ही जा रहे हैं तो ये कटते ही जाएंगे। बट हमारे पास इसमें कुछ बचा है, ये 0 तो इसमें बचा है ना, हम पहले वाले में जो बचता है वो करते हैं। इसमें कुछ नहीं बचा तो हम क्या दे देंगे, खाली सेट दे देंगे कि भाई कुछ भी नहीं बचा। उम्मीद है समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इसके जो आगे जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। कह रहा है कि फोर जो क्वेश्चन है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी सेट ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 4। भाई 4 में क्या, पहला जो हमारे पास जो आ रहा है वो ए है। ए में क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 6 मल्टी 3 6 9 12 15 18 6 हो गए, ठीक है। जो बी हमारे पास अवेलेबल है वो कह रहा है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, 4 के 4 8 12 16 20 24, ये भी 6 हो गए। तो ए डिफरेंस बी जो है, पहले ए के लिख लेते हैं 3 6 9 12 15 18 डिफरेंस 4 8 12 16 20 और 24। अब देखें पहले तो 3 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है। तो अभी बाकी यहाँ पे क्या रह गया बाकी, वैसे मैं इसे इधर भी लिख सकता हूँ पर जगह का मसला है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, देखें 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12 कट गया, 15 बचा और 18 बचा। तो ये इसमें जो पहले वाले में बचता है वही रखते हैं, तो वही हमने रख दिया है अभी यहाँ पर, ठीक है, समझ आ गया। तो आती है बात बी डिफरेंस ए की, ठीक है। तो पहले बी पे लिख लेते हैं 4 8 12 16 20 24। डिफरेंस की साइड 3 6 9 12 15 और 18। लेकिन सिंपल सी बात है, दोनों में सिर्फ 12 ही सेम है, बाकी जो इस तरफ रह जाएगा वही लिख देंगे। पहले क्या रह रहा है, 4 रह रहा है, 8 16 20 और 24 ये ब्रैकेट हो। दोनों आगे क्वेश्चन सेम नहीं होने भी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ख़त्म हो चुका है, ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ न्यू क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मेरी मतलब वैल्यूएबल हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।